नमस्कार दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के इतिहास से संबंधित कुछ और प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न है, कलचुरी वंश की रायपुर शाखा का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? अमर सिंह, उमेन सिंह, सूरत सिंह, कुशल सिंह। तो इसका सही आंसर है पहला, अमर सिंह। अमर सिंह जो है रायपुर कलचुरी वंश के रायपुर शाखा का अंतिम शासक था। इनका जो शासनकाल था 1741 से 1753 के बीच था। इन्हें जो है 1750 में, कब 1750 में जो है रघुजी प्रथम ने, 1750 में रघुजी प्रथम ने, कब किसने? रघुजी प्रथम ने हरा तो दिया था, लेकिन रघुजी प्रथम यहाँ शासन कर प्रारंभ नहीं किए थे। ये जो है उन्हीं को सौंप दिए थे पुनः, और अमर सिंह जो है उसके बदले उनको टैक्स भेजते थे। कौन कौन सा क्षेत्र मिला था? रायपुर और राजिम और पाटन। रायपुर, राजिम और पाटन। उसके बदले वे 700 रुपये टकुली भेजते थे मराठों को। जो टकुली जो है एक प्रकार का टैक्स होता था, वे भेजते थे उनको रायपुर, राजिम और पाटन के क्षेत्र में शासन करने के बदले। दूसरा नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कलचुरी शासक ने तुमान में राजधानी स्थापित की? कलिंगराज, कमलराज, रत्नराज, जाजल्यदेव। तो इसका सही आंसर है पहला, कलिंगराज। कलिंगराज ने छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश को स्थापित करते हुए तुमान को अपनी आरंभिक राजधानी बनाई थी। इसके बाद अगला है तीसरा नंबर, कलचुरी राज्य के प्रसिद्ध सेनापति कौन थे? जगपाल देव, जगदेव, तखत सिंह, बलदेव। तो इसका सही आंसर है पहला, जगपाल देव। जगपाल देव जो है शासक पृथ्वीदेव द्वितीय। कौन से शासक? पृथ्वीदेव द्वितीय। पृथ्वीदेव द्वितीय के सेनापति थे, जिन्होंने राजिम के राजीव लोचन मंदिर, कौन से मंदिर? राजीव लोचन मंदिर, जिसको जो है नलवंशी राजाओं ने बनाया था, उसका जीर्णोद्धार करवाया था। किसने करवाया था जीर्णोद्धार? जगपाल देव ने। और ये किसके जो सेनापति थे? पृथ्वीदेव द्वितीय के। इसके बाद अगला है चौथा नंबर, 1741 ईस्वी में छत्तीसगढ़ पर मराठा आक्रमण के समय रतनपुर राज्य का कलचुरी शासक निम्नलिखित में से कौन था? अमर सिंह, रघुनाथ सिंह, मोहन सिंह, राज सिंह। तो इसका सही आंसर है दूसरा, रघुनाथ सिंह। मराठों के आक्रमण के समय जो है रघुनाथ सिंह रतनपुर राज्य का शासक था। रतनपुर कलचुरी का अंतिम शासक कौन था? रघुनाथ सिंह, जिसे 1741 ईस्वी में किसने हराया था? रघुजी प्रथम के सेनापति भास्कर पंत ने हराया था। भास्कर पंत ने हराकर ये मराठा शासन प्रारंभ किया था यहाँ से। इसके बाद अगला है पांचवा नंबर, छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश का संस्थापक कौन था? कमलराज, कलिंगराज, व्याघ्रराज, विजयराज। तो इसका सही आंसर है दूसरा, कलिंगराज। कलिंगराज जो है यहाँ कलचुरी राजवंश का संस्थापक था। कलचुरियों ने 10वीं शताब्दी के लगभग छत्तीसगढ़ में अपनी एक शाखा स्थापित की, और इसका जो संस्थापक माना जाता था कलिंगराज को माना जाता था। उसने तुमान को, किसने तुमान को राजधानी बनाया? कलिंगराज ने। और ये जो है कलचुरियों की प्रारंभिक राजधानी थी। इसके बाद अगला है छठवां नंबर, रायपुर में रतनपुर के कलचुरी शाखा का प्रथम शासक कौन था? तो इसका रायपुर के कलचुरी शासक जो थे, इसका प्रथम शासक था दूसरा रामचंद्र। रामचंद्र जो है इस रायपुर के कलचुरी शाखा का प्रथम शासक था। रामचंद्र देव जो है ये अपने पुत्र ब्रह्मदेव राय, रामचंद्र के पुत्र कौन थे? ब्रह्मदेव राय। तो इसके नाम पर रायपुर शहर की स्थापना की थी। रायपुर शहर की स्थापना की थी, किसने की थी? रामचंद्र देव ने ब्रह्मदेव राय के नाम पर। इसके बाद अगला है सातवां नंबर, कलचुरी राजवंश की निम्नलिखित में से किस शाखा ने छत्तीसगढ़ में राजनीतिक सत्ता स्थापित की? तो राजनीतिक सत्ता स्थापित की थी, ये जो थी मध्य प्रदेश के त्रिपुरी के शासक थे कलचुरी, तो यहाँ आए थे छत्तीसगढ़ में। तो इसका सही आंसर है तीसरा, त्रिपुरी। इसके बाद अगला है आठवां नंबर, रायपुर का नाम किसके नाम पर रखा गया था? ब्रह्मदेव राय,
हरिराव नायक, राघोजी शेखर, अमर सिंह। तो इसका सही आंसर है पहला ब्रह्मदेव राय। ब्रह्मदेव राय के नाम पर जो है रामचंद्र देव ने रायपुर का नाम रखा था। इसके बाद अगला है 9वां नंबर, तुमान वर्तमान में किस जिले में हैं? जशपुर, बिलासपुर, कोरबा, सरगुजा। तो इसका सही आंसर है तीसरा कोरबा। जो तुमान जो है कोरबा जिले में है वर्तमान समय में। 10वां नंबर का प्रश्न है, रतनपुर के किस कलचुरी राजा के सेनापति जगपाल देव ने राजिम के राजीव लोचन मंदिर का पुनरुद्धार करवाया था? तो ये जो जगपाल देव थे वे पृथ्वीदेव द्वितीय के सेनापति थे। तो इसका सही आंसर है पहला पृथ्वीदेव द्वितीय। इसके बाद अगला है 11वां नंबर, एक कलचुरी नरेश ने कौशल के सोमवंशी शासक से पाली जीता था। कलचुरी शासक कौन था? तो इसका सही आंसर है पहला शंकरगण द्वितीय मुग्धतुंग। कलचुरी शासक शंकरगण मुग्धतुंग ने पाली के क्षेत्र को जीतकर यहाँ कलचुरियों की सत्ता स्थापित की, परंतु यह जो सत्ता था स्थायी नहीं था। शंकरगढ़ द्वितीय मुग्धतुंग ने पाली के शासक थे उनको तो हराया था, जो सोमवंशी शासक थे उनको तो हराया था, लेकिन यह जो था स्थायी नहीं था। इसके बाद जो है कलिंग राज ने यहाँ पर स्थायी सत्ता स्थापित की थी। 12वां नंबर का प्रश्न है, इस राज्य में कलचुरियों की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन थी? तो इसमें जो है तुमान जो है कलचुरियों की प्रथम राजधानी थी। तुमान जो है कलचुरियों की प्रथम राजधानी थी। इसके बाद अगला है 13वां नंबर, कलचुरी शासन व्यवस्था में एक गढ़ कितने गांव का होता था? तो एक गढ़ जो होता था 84 गांव का होता था। कितने गांव का होता था? 84 गांव का। एक गांव में जो होता था गोटिया होता था। एक गांव में कौन बैठता था? गोटिया। और इसी 12 गांव में होता था, 12 गांव मिलके बनता था बारहो। क्या बनता था? बारहो। और बारहों का जो प्रमुख था दाऊ। क्या प्रमुख था? दाऊ। और 84 गांव से मिलकर बनता था गढ़। गढ़ का प्रमुख होता था दीवान। गढ़ का प्रमुख क्या होता था? दीवान। एक गांव में गौटिया था प्रमुख, 12 गांव में बारहो होता था, बारहो का प्रमुख था दाऊ, और 84 गांव में गढ़ होता था, गढ़ का प्रमुख था दीवान। इसके 14 नंबर का प्रश्न है, कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था में राजस्व विभाग का मुख्य अधिकारी होता था। तो कलचुरी शासन व्यवस्था में राजस्व विभाग का मुख्य अधिकारी होता था महाप्रमात्री। कौन होता था? महाप्रमात्री। कलचुरी काल में राजस्व विभाग को जमाबंदी के नाम से जाना जाता था, जमाबंदी विभाग के नाम से जाना जाता था। इस विभाग का प्रमुख होता था महाप्रमात्री। इसके बाद अगला है 15 नंबर, कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था में स्थानीय कामकाज के संचालन हेतु नगरों और गांवों में कौन सी संस्था थी? पंचधर्म, पंचकुल, ग्रामकुल, पंचसभा। तो जो कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था में स्थानीय कामकाज, मतलब जैसे नगर में नगर का जो स्थानीय कामकाज, गांव है तो गांव का जो स्थानीय कामकाज, उसके लिए था पंचकुल। क्या था? पंचकुल। इसमें कुल 5 सदस्य होते थे। 5 सदस्य में से एक जो था वो मतलब हेड था, अध्यक्ष था, उसको बोलते थे महत्तम। क्या बोलते थे? महत्तम। और जो 4 और सदस्य थे उसको बोलते थे महत्तर। क्या बोलते थे? महत्तर। इसके बाद अगला है 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कलचुरियों की राजधानी नहीं था? त्रिपुरी, तुमान, जाजल्यपुर, रतनपुर। तो यहाँ पर जो है त्रिपुरी तो था कलचुरियों की राजधानी, तुमान भी था, रतनपुर भी था। यहाँ पर जाजल्य जो है नहीं था, जाजल्य जो है कलचुरियों की राजधानी नहीं था। इसका सही आंसर है तीसरा, जाजल्यपुर। इसके बाद अगला है 17 नंबर, है कलचुरी को पराजित करने वाले मराठा कौन थे? सिंधिया, भोसले, होयसल, होलकर। तो इसका सही आंसर है दूसरा, भोसले। भोसले शासक जो थे कलचुरियों के पराजित करने वाले मराठे थे। इसके बाद अगला है 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन कलचुरी शासन व्यवस्था का अधिकारी था? दीवान, दाऊ, गोटिया, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है चौथा, उपरोक्त सभी। गोटिया जो होता था एक गांव का प्रमुख होता था, दाऊ जो होता था 12 गांव का प्रमुख होता था, 12 गांव यानी बारहों का। दीवान जो होता था 84 गांव यानी गढ़ का प्रमुख होता था।
19 नंबर का प्रश्न है, पाली के शिव मंदिर का मरम्मत करने वाले कलचुरी शासक था जाजल्यदेव प्रथम, पृथ्वीदेव द्वितीय, रत्नदेव प्रथम, जाजल्यदेव द्वितीय। तो इसका सही आंसर है पहला, जाजल्यदेव प्रथम। पाली के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार कलचुरी वंश के शासक जाजल्यदेव प्रथम द्वारा कराया गया था। यह मंदिर बाणवंशी शासक जो है विक्रमादित्य द्वारा बनाया गया था। कौन सा मंदिर? पाली का शिव मंदिर। इसके बाद अगला है 20वां नंबर, छत्तीसगढ़ में मराठा शासन व्यवस्था में कलचुरी काल का कौन सा पद नियमित बना रहा? कमाविजदार, फड़नवीस, पटेल, गोटिया। तो इसका सही आंसर है चौथा, गोटिया। गोटिया जो है कलचुरी काल में भी था और मराठा काल में भी था, और बाकी तो ये पटेल, फड़नवीस और कमाविजदार जो है मराठा काल में ही आया, लेकिन ये जो गोटिया है कलचुरी काल और मराठा दोनों में था। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।